सबसे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा नंबर जैसे 54। 54 का स्क्वायर निकालना है हमें। 54 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं कि देखते हैं 50 से कितना ज्यादा है। ये 50 से कितना ज्यादा है, तो ये 50 से 4 ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं 4 का स्क्वायर अर्थात 16 यहाँ पर लिख देते हैं। 16 लिख दिए और क्या करेंगे 25 में इसी 4 को हम ऐड कर देते हैं, यानी क्या हो जाता है 25 प्लस 4 29, और यहाँ लिख देते हैं 29 अर्थात 54 का स्क्वायर हो गया 2916 हो गया 54 का स्क्वायर। इसी तरह से आप निकालिए 56 का स्क्वायर क्या होता है, निकालिए 56 का स्क्वायर क्या होता है। बिल्कुल उसी तरह करेंगे, देखेंगे 50 से कितना ज्यादा है, ये 50 से 6 ज्यादा है ना, तो हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर अर्थात 36 यहाँ पर लिख देंगे। लिख दिए 6 का स्क्वायर, इसी 6 का स्क्वायर लिखिए 36 यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं कि 25 में इस 6 को ऐड कर देते हैं, क्या हो गया 25 प्लस 6 31, और यहाँ पर हम लिख देंगे 31 अर्थात 56 का स्क्वायर हो गया 3136 3136 हो गया 56 का स्क्वायर। इसी तरह से और भी आप निकालिए, जैसे 58 का स्क्वायर बताइए क्या होगा। 50 से कितना ज्यादा है 8, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 लिख देंगे, और 25 में इस 8 को ऐड कर देंगे, 8 को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 33, यहाँ पर लिख देंगे 33। 58 का स्क्वायर हो जाएगा 58 का स्क्वायर हो जाएगा 3364, ठीक है। तो इसी तरह से अब 50 से कम का संख्या भी रहेगा तो इसी तरह से करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं 50 से कम की संख्या का, जैसे 46 का स्क्वायर है, तो 46 जो है 50 से कितना कम है, 50 से 4 कम है, ये 4 कम है, तो हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर अर्थात 16 यहाँ पर लिख देंगे 16, और हम क्या करेंगे 25 में वहां ऐड किए थे ना, यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर 4 को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 25 में 4 माइनस हो जाएगा, यानी 25 में 4 घट जाएगा, तो क्या आएगा 21, यहाँ पर 21 लिख देते हैं, यानी 46 का स्क्वायर हो गया 2126। इसी तरह से कीजिए आप 44 का स्क्वायर क्या होगा, 44 का स्क्वायर क्या होगा, तो क्या करेंगे यहाँ पर वही काम, 50 से कितना कम है 6, तो 6 का स्क्वायर लिख दीजिए 36। अब क्या करेंगे 25 में 6 को जी माइनस करेंगे, 25 में 6 को माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 19, लिख दीजिए यहाँ पर 19। जैसे बस इतना सा है, वहां पर क्या करते थे ऐड करते थे ना 25 में 6 को, यहाँ पर माइनस कर देना, बस इतना सा आपको करना है। आइए बनाइए एक क्वेश्चन, जैसे 42 का स्क्वायर करना है, उसी तरह से 50 से कितना कम है 8 कम है, 50 से 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर 64 यहाँ पर लिख दीजिए, और वही 25 में 8 को माइनस करना है, क्या हो जाएगा 25 में 8 माइनस कर देंगे 17, लिख दीजिए 1764। 42 का स्क्वायर हो गया 1764, ठीक है। ये सारा नंबर तो 50 के कुछ ज्यादा ही करीब था, यदि और ज्यादा दूर तक का नंबर रहता है, जैसे मान लीजिए 64 का स्क्वायर करना है, 64 बिल्कुल उसी तरह बनेगा। देखिए 64 जो है 50 से कितना ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है 64, 14 ज्यादा है ना, तो 14 का स्क्वायर कर दीजिए, 14 का स्क्वायर पता है ना 196 होता है, तो ये 96 केवल यहाँ लिख देंगे, और एक बाकी रह जाएगा अर्थात कैरी रह जाएगा, 1 रहा कैरी। अब क्या करेंगे 25 में उसी तरह से जैसे ऐड करते थे ना वहां, उसी तरह से यहाँ पर 14 जोड़ देंगे, 25 में 14 जोड़ेंगे क्या होगा 39, और एक पहले से यहाँ पर बाकी था ना, तो ये जोड़ देंगे 39 था और एक पहले से बाकी था 40 हो गया। बनाइए उसी तरह से 65 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसी तरह से 50 से कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे 225 का 25 लिख दीजिए, 2 रहा बाकी। अब क्या करेंगे 25 में इस 15 को हम जोड़ देंगे, 25 में 15 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा बताइए
40 और 2 पहले से बाकी था ना, तो क्या हो गया 42, यानी 65 का स्क्वायर हो गया 42 25। ठीक है, इसी तरह से बनाइए जब कम रहेगा तो कम वाला एक नंबर लेते हैं। जैसे 38 का स्क्वायर निकालना है, 38 50 से कितना कम है जी 12, 50 से 12 कम है तो 12 का स्क्वायर 144, तो 44 केवल लिखते हैं यहाँ। ठीक है, 44 लिख दिए, एक बच गया बाकी। अब क्या करेंगे 25 में इस 12 को घटा देंगे, कम वाले में घटा देते ना, तो 12 घटा देंगे क्या हो जाएगा 13, और एक पहले से बाकी था तो 14, यहाँ पर लिख देंगे 14, अर्थात 38 का स्क्वायर हो जाएगा 14 44। तो अभी हमने सीखा कि 50 की निकटवर्ती संख्या का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। आइए सीखते हैं 100 की निकटवर्ती संख्या का स्क्वायर अर्थात वर्ग कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले छोटा छोटा नंबर लेते हैं, जैसे 104, 104 का स्क्वायर क्या होगा, 104 का वर्ग क्या होगा, 100 से कितना अधिक है ये 4, तो हम क्या करते हैं 4 का स्क्वायर अर्थात 16, यहाँ पर लिख देते हैं 16। ठीक है, और क्या करते हैं 100 में ऐड कर देते हैं, 4 अधिक था ना, तो 4 का डबल क्या होता है 8, यहाँ पर ऐड कर देंगे 8 अर्थात 108, 108 यहाँ पर लिख देंगे, अर्थात 104 का स्क्वायर हो गया 10,816। ठीक है, ठीक है ना, देखिए वहां इसी तरह से एक छोटा सा और बनाइए आप खुद से। 106 का स्क्वायर क्या होगा, 106 का स्क्वायर क्या होगा, 100 से कितना अधिक है ये 6 अधिक है, तो 6 का स्क्वायर 36 यानी 36, 6 का स्क्वायर 36 लिख दिए यहाँ पर। अब क्या करेंगे कि 6 का डबल अर्थात 12, 100 में ऐड कर देंगे 12, तो क्या हो जाएगा 112, यहाँ पर लिख देंगे 112, अर्थात क्या हो गया 11,236। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक और बनाइए, जैसे 112 का स्क्वायर करना होगा तो कैसे बनाएंगे, अब कठिन हो गया। देखिए 100 से कितना अधिक है 12, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो केवल यहाँ पर 44 लिखेंगे हम, और एक रह जाएगा कैरी अर्थात बाकी रह जाएगा एक, और 100 में वही ऐड कर देंगे। अभी क्या किए थे डबल, 6 का डबल, 6 का दोगुना क्या होता है 12 ऐड किए थे ना, उसी तरह से यहाँ 12 का डबल अर्थात 24 ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 124, यहाँ पर लिख देंगे 124, अर्थात हो गया 112 का स्क्वायर 12,444। तो ये तो नंबर था 100 से अधिक। 100 से कम यदि नंबर रहता है तो कैसे निकालेंगे हम उसका स्क्वायर, आइए देखते हैं। जैसे 96 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकलेगा, 96 का स्क्वायर 96 का स्क्वायर क्या होगा, तो 96 100 से कितना कम है 4 कम है ना, तो 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर 16 लिख देंगे, 16 लिख दिए। अब क्या करेंगे 100 में 4 का डबल, 4 का डबल अर्थात 8, वहां पर जोड़ते थे ना, यहाँ पर घटाएंगे, 100 में 8 घट जाएगा क्या होगा 92, यहाँ लिख देते हैं, अर्थात हो गया 96 का स्क्वायर क्या हो गया 9,216। इसी तरह से और भी लेते हैं नंबर, बताइएगा 92 का स्क्वायर क्या होगा, कितना कम है 100 से 8 ना, 8 का स्क्वायर बताइए क्या होगा 64, यहां पर लिख देते हैं 64, और 100 में घटा देंगे क्या 8 का डबल जी, 8 का डबल क्या होगा 16, तो घटा देंगे, 100 में 16 घट जाएगा क्या हो जाएगा 84, 84 और पहले से बाकी नहीं था ना, तो ये 84 रह जाएगा, यानी 8,464। 92 का स्क्वायर क्या हो गया 8,464। इसी तरह से यदि 88 का स्क्वायर निकालना हो, 88 जो कि 100 से कितना कम है 12, तो क्या करेंगे हम 100 से 12 कम है ना, तो 12 का स्क्वायर अर्थात 144 का 44 केवल यहाँ लिखेंगे, और ये एक रह जाएगा बाकी। अब क्या करेंगे हम 100 में घटा देंगे 12 का डबल क्या होता है 24, 100 में से यदि 24 घटा देते हैं तो बचेगा 76, और पहले से एक बाकी था ना 77, अर्थात हो गया 77 44। 100 के बहुत ही करीब का एक नंबर लेते हैं, जैसे 102 का स्क्वायर क्या होगा, 100 से कितना ज्यादा है ये 2 ज्यादा है ना, तो हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर तो केवल 4 होता है,
बट यहाँ पर हम लिखेंगे 0-4, जैसे वहां 2 अंक लिखते थे ना, उसी तरह यहाँ पर 2 अंक लिखेंगे, 4 के बदले हम लिखेंगे 0-4, ठीक है। और 100 में क्या ऐड कर देंगे, इसका डबल, 2 का डबल क्या होता है 4, अर्थात हो गया 104, यहाँ पर लिख देंगे 104। तो क्या हो गया, 102 का स्क्वायर हो गया 10,404। इसी तरह से यदि 98 का स्क्वायर निकालना होता तो क्या करते, 100 से कितना कम है 98, 2, तो हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर अर्थात 4, यहाँ पर लिख देंगे 0,4। अब क्या करेंगे 100 में घटाएंगे, 2 का डबल क्या होता है 4 ना, 4 घटा देंगे क्या हो गया 96, यहाँ पर लिख देंगे 96, अर्थात हो गया 98 का स्क्वायर 96,004। आइए देखते हैं यदि कोई अन्य नंबर हो 50 के नजदीक या फिर 100 के नजदीक का कोई दूसरा नंबर हो, रैंडमली कोई भी नंबर हो, उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि 34 का स्क्वायर निकालना है हमको, तो कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला तो आप पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, याद है आपको क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हम इसको a मान के चलते हैं और इसको b मान करके चलते हैं। लास्ट से जब गुना बनता है तो लास्ट से बनता है, पहले हम लिखेंगे बी स्क्वायर का मतलब हुआ 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 16, बट यहां पर केवल 6 लिखेंगे, 16 का 6। बी स्क्वायर सबसे पहले करते हैं, बी स्क्वायर अर्थात 4 का स्क्वायर 16 का 6, एक रहा बाकी कैरी यानी कि एक बाकी रहा, याद रखिएगा। अब क्या लिखना है 2ab लिखना है, कर दीजिए 2ab, 2 तो यहाँ पर लिखा हुआ ही है, 2ab कर दीजिए, 2 तिया 6, 6 चौका 24, एक बाकी था 25 का 5, बाकी 2, फिर 2 बाकी बचा हुआ। अब ए स्क्वायर करना है ना, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 2 11, आंसर हो गया 1156। समझ में आया। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 67 का स्क्वायर करना है, 67 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे 67 का स्क्वायर, बिल्कुल उसी तरह फॉर्मूला यही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, पहले बी स्क्वायर करते हैं, इसको कहेंगे ए और इसको कहेंगे बी। पहले बी स्क्वायर अर्थात 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होगा 7 सते 49, 9, 4 बचा बाकी। अब क्या करते हैं 2ab का मतलब 2ab कर दीजिए, 2 छक्का 12 सते 84 और 4 था बाकी, कितना हो गया 84 4 88 का 8, बाकी बचा 8। अब करेंगे ए स्क्वायर अर्थात 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 छक्का 36 और 8 था बाकी, कितना हो गया 36 8 44। तो आंसर हो जाएगा 67 का स्क्वायर 4489 यानी 4489 हो जाएगा। समझ में आया। और भी कोई नंबर लेते हैं, इस फॉर्मूला से कोई भी स्क्वायर बनाना हो 2 डिजिट का अर्थात 2 अंक का, उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। जैसे अभी 64 का स्क्वायर आपको निकाल के दिखाए थे उस फॉर्मूला से, 50 के करीब वाले तरीका से शॉर्टकट में, कि 50 से कितना ये ज्यादा है 14 ज्यादा है, 14 का स्क्वायर 96, एक बाकी बच गया 14 96 से 196, 96 लिख दिया, एक बाकी बचा। अब बोले थे कि 25 में 14 को जोड़ दीजिए, 25 में 14 को जोड़ दीजिए, क्या हो गया था 39, पहले से एक था ना, अभी बाकी 196 का एक, तो एक इसमें जोड़ दीजिए 39 एक 40 और 96। आइए इस फॉर्मूला से बनाते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से बनाते हैं इसको। तो 64 का स्क्वायर निकालना है ना, तो इसको हम कहेंगे ए, इसको कहेंगे बी, ठीक है। तो चलते हैं पहले बी स्क्वायर निकालते हैं, बी स्क्वायर अर्थात 4 का स्क्वायर, ये ए है याद रखिएगा, ये ए हो गया और ये हो गया बी। तो पहले हम करेंगे बी स्क्वायर, तो बी मतलब 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 का 6, बाकी बचा 1। अब क्या करेंगे 2ab है ना, 2ab कीजिए, 2ab 2 छक्का 12 चौका 48, बाकी कितना था 1 ना, 49 का 9, बाकी कितना बचा 4। अब क्या करेंगे ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 और 4 40, देखिए मिल गया, आया उतना है आंसर ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 2 अंक का जितना भी कोई भी स्क्वायर होगा उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं।